सीधे हम पश्चिम बंगाल के महिला उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। महिला उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आपके सामने देखिए, पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो महिला उम्मीदवार हैं 34 में से 21 आगे चल रही है, टीएमसी की 15 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे, कांग्रेस की 40 में से एक भी आगे नहीं है, लेफ्ट की 39 में से सभी शून्य पर हैं और अदर्स 221 उम्मीदवारों में भी कोई आगे नहीं है। अब देखिए मौजूदा विधायकों की बात कर लेते हैं जो चुनाव मैदान में, उसमें से बीजेपी के 46 में से 43 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो विधायक थे वो आगे चल रहे हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी के एक विधायक था वो अभी एक भी आगे नहीं है। जबकि टीएमसी की बात करें 120 जो विधायक है जो इनको इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया, उसमें से 51 मौजूदा विधायक जो है अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो हमने देखिए ये आंकड़ा आपके सामने रखा। अब हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं और वोट शेयर में हम आपको सीधे पूरे राज्य का वोट शेयर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अभी 45.4% वोट मिला है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। टीएमसी की बात करें तो 42.4%, जो कि पिछली बार के मुकाबले 5.5% से भी कम है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो 6.2% वोट मिला था, उसको घटकर अब देखिए वो 0.8% नीचे आ गया है और कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 3.1 के बराबर ही बना हुआ है। अगर हम क्षेत्रवार बातें करें तो देखिए वर्धमान जिले की बात कर लेते हैं। वर्धमान जिले में हम आपको हर सीट का गणित बताते हैं। यहाँ पर देखिए वर्धमान जिले में बीजेपी को 48.4% वोट मिले हैं, टीएमसी को 42.3, लेफ्ट पार्टियों में 6.2 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 1.6% और अदर्स के खाते में 1.9%। जलपाईगुड़ी इलाके की बात करें तो देखिए इस इलाके में बीजेपी का वोट शेयर देखिए 55.9%, जो कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 8% से ज्यादा है, बढ़त हासिल की है यहाँ पर बीजेपी ने। टीएमसी का 37.0% और पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 1.5% वोट शेयर कम हुआ है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें यहाँ पर 1.7% वोट मिला है और पिछले बार के मुकाबले लेफ्ट पार्टियों का वोट जलपाईगुड़ी में 1.4% कम हुआ है। कांग्रेस का भी 0.7% वोट कम हुआ है, 1.2% मिला है। अब मालदा रीजन की बात करते हैं। टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है वोट शेयर, देखिए टीएमसी का वोट शेयर 38.9%, पिछली बार के मुकाबले 13.7% यहाँ पर भी कम हुआ है और बीजेपी का वोट 36% है, अभी भी टीएमसी से कम है और बीजेपी ने 6% वोट शेयर यहाँ पर बढ़ाया है। कांग्रेस ने 2.5% वोट बढ़ाया है। ये माना जा रहा था कि मालदा में कुछ सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस जीती नहीं है, लेकिन उसने वोट शेयर अपना बढ़ा के 11.9% कर लिया है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट वाम दलों ने भी अपना वोट शेयर 7.6% किया, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा है। मेदिनीपुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी 52% वोट शेयर हासिल किया। तो देखिए आपको लगातार बीजेपी ने जो दबदबा अपना बनाया है पश्चिम बंगाल में, जो उलटफेर किया है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रुझानों में 34 में से 21 उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसीलिए आज हम एनडीटीवी इंडिया पर नमस्कार बंगाल क्यों कहना पड़ रहा है आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता का जो सूखा था आखिरकार उस पर अपनी धमक बीजेपी ने दिखाई है। जीत का जश्न भी बन रहा है, रंग गुलाल हो रहा है। आपको जो आंकड़े अभी दिखा उन्हीं को अलग तरीके से बाइफोकेट यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। टीएमसी की 53 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की महिला उम्मीदवारों का दबदबा कैसे है। और देखिए ये फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाएं किसके साथ जाएंगी ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। बिल्कुल, और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार टीएमसी के दावे रहे। बंगाल में बीजेपी को रुझानों में बीजेपी 192 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, तो नमस्कार बंगाल कह रहा है। और पहले बंग की बात हो रही थी, लेकिन अंग बंग और कलिंग अब बीजेपी के साथ हैं और ये बड़ा फैसला जनादेश पश्चिम बंगाल से आया है। टीएमसी फिलहाल 97 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ और आंकड़ों के साथ इस वक्त विकास हमारे साथ है, क्योंकि आज आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित क्या कह रहा है विकास इस वक्त बीजेपी। बिल्कुल सीखता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है कि किन सीटों पर स्विंग हुआ है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी से खाते से निकलकर बीजेपी के खाते में चली गई हैं। देखिए अब हम स्विंग
सीटों की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखिए बीजेपी ने 41 सीटों पर विजय हासिल की है, जो पहले टीएमसी के खाते में हुआ करती थी, और टीएमसी अपनी 10 सीटों पर उसने स्विंग हासिल किया है जो बीजेपी ने जीती थी और अब टीएमसी ने हासिल कर ली है। नक्शे में देखिए आप किस तरह से यहां पर भगवा जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वो सीटें हैं जो पिछली बार टीएमसी के खाते में थी, इस बार बीजेपी ने अपने खाते में ले ली हैं। अब हम बरकरार सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी ऐसी कितनी सीटें हैं जो उसने पिछली बार के मुकाबले बरकरार रख पाई हैं। देखिए बीजेपी ने 72 सीटों को फिर से बरकरार रखा है। 5 सीटें 77 सीटें पिछली बार जीती थी, 5 सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 4 सीटों पर अब तक हार का सामना करना पड़ा है और बाकी शून्य पर हैं। अब हम प्योर टीएमसी की सीटों की बात कर लेते हैं तो देखिए 215 सीटें कुल टीएमसी ने जीती थी पिछले चुनाव में, इसमें से 90 सीटें बरकरार रख पाई है, अभी वो आगे चल रही है या जीत चुकी है। और उसके अलावा 124 सीटें ऐसी हैं जो वो हारती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे यहां पर बीजेपी को 120 सीटों का सीधा फायदा यहां पर इस चुनाव में होता दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का आंकड़ा 190 प्लस चला गया है। इसके अलावा और अगर हम पहली बार जीत की बात करें तो देखिए यहां पर ऐसी सीटें जो उनको पहली बार बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं बंगाल चुनाव के नतीजे पर, सुनवा देते हैं आपको पहले। सेलिब्रेट की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल, आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। ये विकसित भारत के विचार की विजय है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया गया है। पूरे पूर्वी भारत में कमल खिला हुआ है। आसाम का असाधारण प्रदर्शन है और तमिलनाडु में भी जिनका काम केवल मोदी विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, वो आज चारों खाने चित्त हो गए। पुडुचेरी में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सचमुच में एक नेता के प्रति प्रेम और विश्वास कैसा चमत्कार लाता है, ये इन चुनाव परिणामों से दिख रहा है। जनता साथ है। विकसित भारत के लक्ष्य के हमारे नेता अमित शाह जी की अचूक रणनीति, नितिन जी को भी मैं बधाई देता हूं और मोदी जी का हृदय से अभिनंदन। और हम मानते हैं कि ये सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। बंगाल की जनता का आभार, आसाम की जनता का आभार। तो शिवराज सिंह चौहान को आप यहाँ पर सुन रहे थे और इस वक्त स्टूडियो में सिकता विकास हम सब आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए जिस तरह के नतीजे निकलकर आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सूरत ऐसी है जिस पर आज दिन भर चर्चा होगी, बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं स्टूडियो में, जयंत घोषाल हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में विकास सिकता एक नारा दिया था, आज मैं वो नारा लिखकर लेकर आई हूँ, बॉय आउट भरोसा इन बीजेपी के वोट देन। जयंतदा, आई एम श्योर कि मैंने थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट ठीक पकड़ा हो यहाँ पर, लेकिन ये कर दिखाया है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में। 192 सीटों पर अभी आगे है, 115 सीटों का इजाफा मान लीजिए अभी रुझानों के लिहाज से। लेकिन इन सबके बीच बंगाल ने ये बता दिया है कि पश्चिम बंगाल को अब बीजेपी पसंद है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। शिवराज सिंह चौहान अभी ये कह रहे थे कि अमित शाह की जो भविष्यवाणी थी, उनकी जो रणनीति थी, वो अचूक रही बंगाल के लिए और जैसा सोचा था हमने उसके अनुरूप नतीजे आए हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, पहले तो आपको बधाई, आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के सपनों से लेकर बंगाल में जो जमीन तलाशने का आप लोगों का एक प्रयास था, कदम था, आखिरकार वो सफल हुआ।
लेकिन 192 पर सीट्स पर आप आगे चलेंगे, इतना एक्सपेक्ट वैसे आप लोगों ने किया था? देखिए, आज जरूर इतिहास रचा है। इस इतिहास रचने के बारे में सबसे पहले जनता ने आवाज उठाई थी कि परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन की जो कोशिश थी, जनता ने पहले उस आवाज को उठाया, उसके साथ खड़े हुए रहे। भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। लेकिन जिस तरह से त्रस्त वहाँ की जनता महसूस कर रही थी, चाहे वो करप्शन की वजह से, चाहे तुष्टीकरण की वजह से, चाहे महिलाओं का सुरक्षा को लेके, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है थी, ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उसके कारण जो वहाँ की जनता त्रस्त कर रही थी, और जो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था, इससे जो जनता परेशान थी। कुछ लोग तरक्की कर रहे थे, वो जो ममता के करीबी लोग थे, उनके पास धन दौलत बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आम नागरिक त्राई कर रही थी। तो उन लोगों ने आवाज उठाया कि परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन के लिए उन्हें जो विश्वास था वो आदरणीय प्रधानमंत्री। लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि मुसलमान तो हमें वोट नहीं देते, इसीलिए हम टिकटों में भी जो है वितरण में वो चीज दिखाई देती है। लेकिन इन सबके बीच देखिए जश्न की भी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन हिंदू वोटों का किस कदर ध्रुवीकरण हुआ है वो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट जरूर बता रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आइसोलेशन में रह के, आइसोलेशन की राजनीति करके वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। इसलिए कि इस तरह के माहौल में जो वो तुष्टीकरण की पॉलिसी को फॉलो करती है जिस सरकार, उसको एक न एक दिन आपसे बात कर रहे हैं जफर जी, और उससे तस्वीरें आ रही हैं तैयारियों की, सेलिब्रेशंस की। बीजेपी खेमे में कोलकाता से लेकर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक हर जगह जश्न है। निखत भी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो बात जफर कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाऊंगी। निखत, तस्वीरें आप देख रही हैं जश्न की। इतना तो तय है कि शुरुआत से ममता बनर्जी ने टफ फाइट दिया बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने तो शुरू से ही हथियार डाल दिए। देखिए, अभी भी कहना बहुत ही थोड़ा जल्दी होगा, शाम तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं पहले ही मुझे ना आवाज एको हो रहा है, प्लीज ठीक करा दीजिए। हम इसको ठीक कराते हैं। देखिए, हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कमीशन को, बीजेपी हेडक्वार्टर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जश्न मनना शुरू हो चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर में। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे, भाषण भी होगा उनका। शोर इतना होगा विकास कि वहां सुनाई नहीं दे रहा होगा हिमांशु को। और आप जानते हैं जब जश्न मनता है बीजेपी में, कितना हंगामा, कितना शोर और कितना उत्सव सा होता है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है श्याम पुकुर से, शशि पांजा जो कि टीएमसी के कैंडिडेट थी, वो पीछे हैं। हम उसको खबर को दोबारा दिखाएंगे, लेकिन जश्न की तस्वीरें ये देखिए पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हाथों में कमल की ध्वजा पताका लेकर जयंतोदा जो जश्न है वो मनना शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि ये जो जश्न है, ये इसका जो उत्साह है, जुनून है, वो कहीं हिंसा में ना परिवर्तित हो जाए। जफर इकबाल, ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी पार्टी को निभानी पड़ेगी। देखिए, जितने भी गुंज है बंगाल में वो टीएमसी के गुंज थे। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस बात को कहा है कि वहाँ पूरा पीस का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब हमारी सरकार होगी, वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, आम नागरिक खुले आसमान में सांस लेगा और जनता को हर वो चीज़ों से बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए जो ममता के सरकार में लोग डर भय से रहते थे। अब डर भय का बिल्कुल माहौल नहीं रहेगा। एक अच्छी गवर्नेंस वाली सरकार होगी जो जनता के हितों के लिए काम करेगी, जनता को प्राथमिकता देके काम करेगी, उन पे समर्पित होकर काम करेगी। और जयंतदा, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगी। जयंतदा, आज जो ग्राउंड पर बीजेपी ने शुरुआत से ही रीड किया था कि परिवर्तन चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता को बदलाव चाहिए, थक चुकी है वो मौजूदा सरकार से, वो एक तरह से बीजेपी ने बिल्कुल सही रीड किया था और उसी का नतीजा अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। जयंतदा, बिल्कुल, ये तो सुनामी है। और ये मैं तो कल एनडीटीवी हिंदी में ही चैनल में ही बोले थे कि बीजेपी इज कमिंग टू पावर। क्योंकि क्यों मैं ये सोच रहा था, क्योंकि इस बार 2021 में बीजेपी ने सिर्फ जय श्री राम और हाइपर हिंदुत्व के आधार पर कैंपेन किए थे, सोचे थे कि वो ध्रुवीकरण, और इस बार जो आपने बताया परिवर्तन,
ये सुपरहिट हुआ क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतना तीखी है और जिले जिले में जो मतलब हेल्थ का इशू, एजुकेशन का इशू, इसमें बीजेपी आउटरीच किया और एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे इसके क्रेडिट मोदी जी गारंटी दिए हैं। मोदी जी का सबसे बड़ा ब्रांड इक्विटी है, कितना मेहनत किए हैं, कितने रैली किए हैं, लेकिन अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है उसमें परिवर्तन यात्रा डिफरेंट जगह से शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, ये पूरी देश में भी इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। अभी तो नेक्स्ट ईयर यूपी इलेक्शन है, 2029 है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये हम पूरे नेशनल पॉलिटिक्स के इम्पैक्ट की बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताइए, पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान टीएमसी का जो कैंपेन था उसका आधार ये था कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, बाहरी पार्टी है, बंगालियों की पार्टी टीएमसी है। तो बंगाल ने क्या ये मैंडेट दे दिया है कि बंगाल में बीजेपी अब स्वीकार्य है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 1977 तक कांग्रेस राज किए थे, वो ऑल इंडिया पार्टी थे। 77 के बाद सीपीएम, सीपीएम के बाद टीएमसी, ये रीजनल पार्टी है। इतने साल बाद, 40 साल से भी ज्यादा समय, एक पैन इंडियन पार्टी, इसका मतलब है कि मेन स्ट्रीम जो संस्कृति है उसके साथ बंगाली आइडेंटिटी इस बार इतने साल बाद कनेक्टेड हुआ। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हम बंगाली एंटी हिंदी मूवमेंट नहीं किया, वो तमिलनाडु में हुआ था। हम लोग बॉलीवुड के मूवी देखते हैं, अमिताभ बच्चन भी, हम लोग अमिताभ बच्चन से लेके जितना शाहरुख खान तक भक्त है, एंटी हिंदी नहीं है। और ये जो आउटसाइडर इनसाइडर इशू, ये काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि मोदी जी झालमुड़ी आउटरीच से लेके बांग्ला में बात करना, थोड़ा बहुत ये जो कोशिश, और ये बार बार कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण से समझा दे सकता हूं। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद में ममता बनर्जी को बदलने के लिए नहीं आया, हम बंगाल का परिवर्तन करना चाहता हूं, जो लॉस्ट ग्लोरी है। 19th सेंचुरी में रेनेसा हुआ था बंगाल में, कैलकाटा वाज अ ब्रिटिश कैपिटल। ये जो फ्लाइट ऑफ मनी, फ्लाइट ऑफ रेवेन्यू, इतना जो हालत खराब हो गया है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से आधा है। आपको मैं रोक रही, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आगे चल रहे हैं, 2 जगह से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2200 वोटों से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम वही क्षेत्र जहां पर उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, भवानीपुर से। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं, 17,000 वोटों से आगे चल रही है। 17,000 वोटों का डिफरेंस है, जबकि अगर बीते चुनाव में नंदीग्राम की बात करें तो 1900 वोटों का अंतर रह गया था जिससे ममता बनर्जी हारी थी। तो यहाँ पर देखिए, एक तरह से प्रतीकात्मक जो मैसेजिंग निकल कर आती है, खासकर हाई प्रोफाइल सीटों में जहां पर चीफ मिनिस्टर का फेस जो है चुनावी मैदान में है, उन सीटों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। और भवानीपुर में विकास, हमने एक चीज देखी थी कि कैसे ममता बनर्जी सेकंड फेज की वोटिंग के दिन पूरा दिन भवानीपुर में रही, लगातार उन्होंने बूथों के चक्कर लगाए। वजह थी 50,000 वोट यहाँ पर एसआईआर की वजह से कटा था, और यहाँ पर बड़ी तादाद में गुजराती मारवाड़ी हैं जिनका समर्थन स्पष्ट रूप से बीजेपी की तरफ दिख रहा था। विकास, देखिए तस्वीरें जो है ये अभी दिल्ली बीजेपी ऑफिस से मिल रही हैं और वहां पर रंग गुलाल सब उड़ना शुरू हो गया है। कार्यकर्ता पूरे जोश में, उत्साह में, ढोल नगाड़े बज रहे, नाच गाना सब चल रहा है। मीनाक्षी, और कुछ इसी तरह का उत्सव आपको याद होगा पटना में था, जब बिहार इलेक्शन के दौरान हम लोग बीजेपी दफ्तर में थे, विकास हम दोनों, और सुन लेते हैं वहां पर कार्यकर्ता। विकास उस दिन स्टूडियो में थे, हम ग्राउंड पर थे। चलिए देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जिस समय आप कार्यकर्ताओं को जश्न उत्साह मनाते हुए देखते हैं, देखिए बड़े नेता चेहरे होते हैं जो मंच पर पार्टी की रणनीति से लेकर पार्टी का विजन आपको कहते सुनते फ्रंट से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो सेना पीछे चलती है, जश्न उस सेना का होता है। और आज वही तस्वीरें आपके सामने। और पश्चिम बंगाल ये बीजेपी के लिए एक सपना था इस लिहाज से भी कि नॉर्थ में आपकी सरकारें हैं, और ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल एक ऐसा अभेद्य किला बना हुआ था जहां पर आपके ही जनसंघ की सोच के जो शिखर पुरुष थे उनका गृह राज्य है, लेकिन वहां पर अब तक कमल नहीं खिला पाए थे। और ऐसे में ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ
बंगाल की जीत के लिहाज से नहीं, बीजेपी के अपने अस्तित्व के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। रुझानों में बीजेपी, मीनाक्षी, इस वक्त 193 सीटों पर आगे चल रही है। 2021 में बीजेपी को मिली थी 77 सीटें और रुझानों में ही इस वक्त बीजेपी ने बाजी मार ली है। टीएमसी को 119 सीटों का नुकसान हुआ है। जयंतोदा और जफर दोनों हमारे साथ हैं। जो बात मीनाक्षी ने जयंतोदा से पूछी थी, जफर मैं आपसे पूछूंगी, जिस पिच पर ममता बनर्जी अब तक खेलती रही चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो कल्चरल सिंबोलिज्म हो, चाहे बंगाल की अस्मिता का मुद्दा हो, वो मुद्दे एक तरह से अब बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे रहे। झालमुड़ी खाई प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के नेताओं ने माछ भात की बात की और आज भी उसका लगातार जिक्र हो रहा है। तो जिस पिच को उन्होंने छोड़ दिया था, आप लोगों ने उसे एक तरह से अपने लिए कंसोलिडेट किया और ये नतीजे सामने हैं। जफर जी, देखिए, ममता बनर्जी से बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन दो बहुत प्रमुख गलतियां हैं ये कि महिलाओं को उन्होंने बिल्कुल उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं की, जबकि महिलाएं परेशान थी, लेकिन उन्होंने उसको कैप्टिव वोट समझ के, चूंकि वो महिला मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सोचा कि हम महिला मुख्यमंत्री, तो मुझे ये वोट तो मिलना ही मिलना है। दूसरी बात यह है कि उन्हें इस बात का, मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। हिमांशु शेखर वहीं पर मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर हैं, नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है। जश्न का माहौल है। बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में जो बड़ी जीत बीजेपी को मिलती दिख रही है, उसके पीछे बीजेपी ने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है और इसलिए यहाँ पर जो बीजेपी के वर्कर्स आए हैं उनमें जश्न का माहौल है। आप देख रहे हैं एक दूसरे को रंग लगाकर यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है और ये एक और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर और भी बीजेपी के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद आज शाम को, देर शाम को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और वो भी इस जश्न में शामिल होंगे। हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री वर्कर्स को एड्रेस भी करने वाले हैं, जिसमें वो सभी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने मेहनत की पश्चिम बंगाल में, असम में, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। और इसकी पहली तस्वीर जो है वो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में दिखाई दे रही है। बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने जो फोरकोर्ट है उसको सजाया संवारा जा रहा है, वहाँ साउंड सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, स्पेशल लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि हजारों वर्कर जो है वो आज शाम को यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी, तो बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त जश्न है और आमतौर पर इस जश्न का जो क्लाइमैक्स होता है वो शाम को होता है विकास, और हर बार की तरह इस बार भी और आज भी प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। और क्या क्या आयोजन होने वाला है, आमतौर पर जो हर वक्त होता है, हर दिन होता है, उसी तरह का आयोजन होगा आज। मैं इसमें बस एक बात ऐड करूंगी। सिक्ता ने कहा कि शाम को क्लाइमैक्स मिलेगा, मुझे लग रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लम्हा है बंगाल जीतना। उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर मेंबर थे बीजेपी के जनसंघ के, उनकी जन्मभूमि है और एक सपना था बीजेपी का कि बंगाल में उनकी सरकार आए। और आज तो देखिए असम में हैट्रिक होने जा रही है और बंगाल में आज से बीजेपी का जो है खाता खुलने जा रहा है। तो ये बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई थी अभी कोलकाता के दौरान। जयंतोदा भी उनसे मिलते रहते हैं और उन्होंने एक बात कही थी, रात को तकरीबन 1 बजे तक उनके साथ बैठे थे कि बंगाल में बीजेपी जब आएगी तो 800 साल बाद ऐसा होगा कि भारतीय संस्कृति सोच वाली कोई सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण सेन आखिरी सनातनी सम्राट था, 1204 और 1205 में बख्तियार खिलजी ने उसको हराया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, फिर अफगानी आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर सीपीएम आया, जो कि सीपीएम भी विदेशी सोच है, भारतीय सोच की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है वो। और सीपीएम की सोच के साथ ही ममता बनर्जी भी आगे बढ़ी। तो ये 800 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो मुझे लग रहा है बीजेपी की, माफ कीजिएगा, भारतीय संस्कृति वाली सोच वाली सरकार बन रही है। तो शाम को जब प्रधानमंत्री की स्पीच होगी तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में ये झलक मिलनी चाहिए
जो बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे बताई थी, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल जीतने के बाद अगले लोकसभा की राह स्पष्ट बहुमत की बीजेपी के लिए आसान हो गई है। जयंतोदा जयंतोदा, आज जो ये नतीजे आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लिए, इसकी नींव 2014 में रखनी शुरू की गई थी। तब मौजूदा गृह मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिल्कुल, जैसे अभी विकास बोल रहे थे, मुझे छोटे बहुत जल्दी हम 3 घटना मुझे याद आ रहा है। वाजपेयी जी के साथ जा रहा हूं कालका मेल में कलकत्ता, और उस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव के मीटिंग के समय ट्रेन का एक मतलब बोगी भाड़ा लेते थे बीजेपी। तो वाजपेयी जी ने बोले थे कि मुझे दुख इस बात की होती है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सेक्रेटरी थे, लेकिन ये हिंदी पार्टी रह गया हमारा पार्टी, बंगाल में खाता नहीं खोला। एक बार कोलकाता का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल इस वक्त बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और वहां पर भी दिख रहा है कि कार्यकर्ता कैसे जोश उत्साह के साथ है। ऋतिक, आपने लगातार पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कवर करते हुए ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो नहीं देखा होगा, लेकिन आज की जो तस्वीर है उसमें मिठास भी है, उसमें उत्साह भी है और उसमें एक लंबी प्रतीक्षा भी है जो सपना फाइनली साकार हुआ है। मैं ये तस्वीर दिखाता रहूंगा यहाँ पर सेलिब्रेशन क्या है, लेकिन मैं आवाज मुझे मिल रहा था। जयंतदा स्टूडियो में है। जयंतदा से मेरा एक सवाल है कि जयंतदा मिल्लो की नामी जा बोले छिलाम, इसके साथ साथ जरा तस्वीरें देखिए यहाँ पर सेलिब्रेट, मुझे नहीं आप लोग खिलाइए। आप कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में हैं? मैं जब से होश संभाला है तब से मैं जनसंघ के साथ हूँ। आज मौका मिला है, ये शुभ दिन जो बंगाल में आया है, इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी हम लोगों को। 35 साल हमने गंवाए लेफ्टिस्ट के, 15 साल गंवाए तृणमूल के। अब समय आया है कि बंगाल का डेवलपमेंट हमें करना है, इस तरीके से करना है जितना हम पिछड़ गए हैं उससे सबको आगे जाना है हमको। आंसू देख सकता हूं। मैं इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि पिछले 2.5 साल से तो सुनील बंसल जी के साथ मैं लगा हुआ हूं, एंड सब जगह यही है कि किस तरीके से ये कलर जरा देख लीजिए। मेरे पीछे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं वो यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं और भगवा रंग में रंग चुके हैं। बाहर देखिए तस्वीर गुलालों की, आइए आपको बाहर ले चलते हैं। यहाँ पर जैसे समर्थकों की भीड़ है, पूरा जो है भगवा रंग, और बाहर देखिए यहाँ पर गुलाल जो हम बांग्ला में आबीर कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दफ्तर के सामने जो है गुलाल खेलने में लोग मगन हो गए हैं और मानो जैसे होली है। होली है क्या भाई? ये तो हम लोग के लिए तो होली से भी बढ़कर है, होली से भी बढ़कर है, होली से भी बढ़कर। आज देखिए 15 साल बाद आज हम लोगों का ये मिला है বঙ্গ টিভিকে যেভাবে যে কঠিন অবস্থায় আমাদের সঙ্গে ছিল, ধন্যবাদ সত্য কথা জানানোর জন্য। क्या लगता है किसके ये जीत हुई है? बंगाल के महिलाओं की जीत हुई है, आम आदमी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? ये पूरा पश्चिम बंगाल वासी का जीत हुआ है। जो पश्चिम बंगाल वासी लास्ट 15 साल से जिस तरह जी रहे थे, जिस तरह से जूझ रहे थे ये सरकार को, आज ये मैंडेट उसका रिफ्लेक्शन है। ये जो शख्स है, मैं जरा मेरे दर्शकों से परिचय करवा रहा हूँ। ये श्रीरंजन और सप्तर्षि है जो तमाम जो मीडिया और आईटी को जो संभालते थे पिछले सालों से, तो उसका श्रेय इसके साथ है। हम खुशी उसके चेहरे में देख सकते हैं। इधर देखिए वहाँ पर रविंद्र संगीत गाया जा रहा है, मिठाई बांट रही है। तस्वीर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने की ये तस्वीर जरा देख लीजिए।